नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। सभी इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दें, हम इस सीरीज का लूसेंट को कंप्लीट कर रहे हैं और इसमें लूसेंट का ये सेकंड पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है, मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेन यानी कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पारिस्थितिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों के संदर्भ के विज्ञान को क्या कहते हैं, यानी फूलों के जो विज्ञान रहता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है बल के अनुक्रमान्वित होता है। यानी क्वेश्चन है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण तो बल के अनुक्रमान्वित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है, तो वो है न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में अवयव होते हैं प्रोटॉन, परमाणु के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सॉरी ये है, यानी परमाणु नाभिक के अंदर क्या क्या होते हैं, ये अवयव दे रहा था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संदर्भ से संबंधित अध्ययन कहलाता है आर्बोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है, तो वो होता है अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है, वो होता है उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन के गति का तृतीय नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो कवक का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है, तीसरे नियम के कारण। कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगेगा, यह किसका कथन है, यह है न्यूटन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियन नाम सामान्यतः किसके लिए है, न्यूक्लियंस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पॉजिट्रॉन एक है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कहलाता है, यानी कि धनावेशित इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, एग्रोफोरेस्ट्री क्या है, कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना एग्रोफोरेस्ट्री कहलाता है। यानी कि हम कोई खेती बाड़ी कर रहे हैं उसी के साथ साथ बारहमासी, यानी जो हमेशा पेड़ खड़े रहते हैं खेत के चारों तरफ, या खेत के भीतर तो नहीं होंगे, यानी कि साइड साइड में खड़े कर लेते हैं, उसको कहते हैं एग्रोफोरेस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है, एक्सोबायोलॉजी में बाहरी ग्रहों तथा अंतरिक्ष जीवन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, मोनाजाइट किसका अयस्क है, थोरेनियम का। नेक्स्ट, थोरियम का होता है थोरियम। नेक्स्ट, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है, बॉक्साइट होता है एल्युमिनियम का। कार्नेलाइट किसका खनिज है, मैग्नीशियम का। गन मेटल किसका अयस्क है, तांबा, टीन और जिंक। नेक्स्ट, लहसुन में जो गंध होती है वो किसके कारण होती है, वो होती है सल्फर यौगिक के कारण। जल में आसानी से घुलनशील है नाइट्रोजन। भारी जल एक प्रकार का है मंदक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कोलाइड नहीं है, रक्त कोलाइड नहीं है, पनीर
निम्न एक का उदाहरण है जेल का। माचिस की तिल्ली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? लाल, फास्फोरस और गंध का मिश्रण होता है वो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजाति प्रकृति में अनुचुंबकीय है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह है आयोडीन। निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? सीसा। जल से हल्का होता है सोडियम। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? जो ट्यूबलाइट होती है उसमें भरी होती है आर्गन के साथ साथ मरकरी वेपर। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर किस रोग से संबंधित है? वो है चेचक से। मानव गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? ये होता है कैडमियम के रोग से। बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? वो लगाया जाता है क्षय रोग। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत है जल। नेक्स्ट, पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? पत्ती, यानी कि पौधे जिससे सांस लेते हैं वो पत्तियों द्वारा सांस लेते हैं। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का। नेक्स्ट, वृक्षों की आयु प्रकार, यानी कि जो ये पेड़ पौधे होते हैं, जो भी ये वृक्ष, इनकी आयु किस प्रकार ज्ञात की जाती है? इनकी आयु ज्ञात किया जाता है वार्षिक वलियों की संख्या के आधार पर। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? रेटिना। यदि कोई इंसान अपने नेत्रदान करता तो उसकी केवल रेटिना को ही लिया जाएगा। नेक्स्ट, साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? उरु जांग की। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोन। ये है ऑक्सीटोसिन, यानी कि जो भैंस और गाय जब दूध नहीं देती है तो उनके लिए इंजेक्शन भर के लगाते हैं, यानी कि जो सुई लगाते हैं दूधों में, वो कौन सी होती है? ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट, परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? शिशु का, इसका आंसर हो जाएगा शिशु का परिवर्धन परखनली के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? वो होते हैं 12 जोड़े। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने लगता है? तो वो होता है लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। अस्थिमज्जा के अंदर होता है लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण। हम इसमें सुपर फास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं लूसेंट के, यानी कि क्वेश्चन करो और गैला गैल आंसर, यानी कि लगातार करते चले। अब हम करेंगे नेक्स्ट, भारत के वन। भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई के प्रथम सप्ताह में। नेक्स्ट, वनों के किस विकास हेतु कौन सी नीति चलाई गई है? वो चलाई गई है राष्ट्रीय वन नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन नीति का शुभारंभ कब हुआ है? 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों के कटाव को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया है? वो चलाया गया है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन किसने चलाया? वो चलाया था सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वो किया गया था लाइट लिवलीहुड पुरस्कार से। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? ये है देहरादून के अंदर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहां की गई? ये की गई है 1981 ईस्वी में भोपाल के अंदर। किसकी स्थापना की गई? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने क्षेत्रफल पर वन आवश्यक है? 33% पर। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां पर है? वो है देहरादून के अंदर। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहां है? वो है नागपुर में। पर्यावरण के ऊपर जो शोध होते हैं वो कहां पर है? नागपुर में।
वन महोत्सव के जनक के एम मुंशी। भारत में वनों की ताजा रिपोर्ट कौन जारी करता है? वो करता है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। भारत में फिलहाल कितने परसेंट पर वन उपस्थित है? वो है 23.81% केवल, यानी कि 10% कम है अभी। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, टाइगर स्टेट। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? 1981 में। भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? ये पाए जाते उषाण पतझड़ वन। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं कर्नाटक के अंदर, क्योंकि चंबल घाटी वो डाकू के बारे में सुना होगा। वो किसकी तस्करी करते थे? वो किधर करते थे? चंदन की लकड़ी की। और वो कहाँ पर था? कर्नाटक। साइलेंट वैली क्यों प्रसिद्ध है? केरल में। क्यों प्रसिद्ध लिख रखा है इसमें? साइलेंट वैली कहाँ पर है? वो केरल में। फूलों की घाटी उत्तराखंड में। कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? कर्नाटक। भारत में सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। भारत में उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का प्रतिशत कितना है? उष्णकटिबंधीय है 93% और शीतोष्ण कटिबंधीय है 7%। भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है? पतझड़ वनस्पति। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? प्रायद्वीपीय पठार में। भारत वन रिपोर्ट 2000 के अनुसार भारत में विश्व के वनों का कितना परसेंट है? केवल 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो हरियाणा के अंदर सबसे कम वन पाए जाते हैं। नाम है हरियाणा और सबसे कम वन भी यहीं पर पाए जाते हैं। भारत के पश्चिमी घाट पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो पाई जाती है सदाहरित पश्चिमी घाट। दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है मैंग्रोव वन। वनों की दृष्टि से भारत के शीर्ष 3 राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? यानी कि जिन राज्यों में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है मध्य प्रदेश, सेकंड अरुणाचल प्रदेश और तीसरा है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा वृक्ष सदाबहार वृक्षों की श्रेणी में नहीं आता? महोगनी। नेक्स्ट। कितनी ऊंचाई के बाद हिमालय पर वनस्पति नहीं पाई जाती? वो 6000 मीटर की ऊंचाई के बाद। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? तो वो सुंदरी वन के कारण, सुंदरी वृक्ष होता है उसके कारण। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल कौन कौन से हैं? पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट। भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पलाइन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? वो पाई जाती है उत्तर हिमालय का पर्वतीय प्रदेश। नेक्स्ट। जिस स्थान पर 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है वहां किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो वहां पाए जाते हैं उषाण पतझड़ वन। नेक्स्ट। केंद्र सरकार ने नई वन नीति की घोषणा कब की? वो की थी 1988 में। नेक्स्ट करेंगे हम, इसको छोड़ देते हैं। ये एक प्रकार से वोकैबुलरी है। नेक्स्ट। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट। निम्न में से कौन सी आंसू गैस है? क्लोरोफिन। नेक्स्ट। कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट। कोई गैस निम्न स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है? निम्न दाब और उच्च दाब। किसमें एंजाइम नहीं पाए जाते? विषाणु के अंदर एंजाइम नहीं पाए जाते। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? उन्होंने की थी चेचक के टीके
टीका। नेक्स्ट, एड्स होने का कारण इसका है T4 लिम्फोसाइट की कमी। एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची आरएनए। शैवालों की भत्ती किस पदार्थ की बनी होती है? वो बनी होती है सेल्यूलोज की। लाल सागर का लाल रंग किसके कारण होता है? शैवाल के कारण। गलफड रोग कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा सकता है क्योंकि इसमें पाया जाता है आयोडीन। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। लाइकेन किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषक के। कुनैन किससे प्राप्त होती है? सिनकोना से। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? पुष्करम। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? प्रकाश। तना काट और आमतौर पर किसके प्रवर्धक के लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ना। नेक्स्ट है, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? वो होता है भ्रूणपोष। नेक्स्ट, आम के पौधे का वनस्पति नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम। इसका नाम है, आम का नाम होता है मेंजिफेरा इंडिका। निष्पेषण क्रिया क्या है? एक नर युग्मक का अंडाणु में से संयोजन। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लेशिया। जीवन की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? वक्र में। 324, सफेद रक्त WBC का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, यानी कि ये हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? खेतड़ी क्षेत्र में। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? चावल। पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं, प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन। डॉक्टर, चित्रकार और शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? उसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? उसमें मिलाई जाती है तांबा। सबसे भारी धातु कौन सी है? ये है ओसेमियम, ऑस्मिनियम। आग बुझाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ रात को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व उपस्थित है? वो ऑक्सीजन तत्व की बात हो रही है। ये तत्व होता है ऑक्सीजन। टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। बायोलॉजी के जन्मदाता अरस्तु। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? मूंगफली का। कोशिका को एक निश्चित रूप में कौन प्रदान करता है? कोशिका भित्ति। पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा मिलता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान नागपुर में। भूरी क्रांति उर्वरकों के उत्पादन से। नेक्स्ट, मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो वो होता है ऑक्सीटोसिन, जिससे गाय भैंस दूध देती है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से प्रसिद्ध है? आंध्र प्रदेश, एशिया की टोकरी। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहां पर है? बरेली। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन से। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी? रानीखेत। दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है? लैक्टोमीटर। भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में? यूपी, उत्तर प्रदेश। किसके दूध में वसा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? रेडियर। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? बकरी। दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है? अयन पूर्ण विकसित होता है, दूध नलिका उभरी रहती है, दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है।
नेक्स्ट करेंगे अब हम निम्न में से कौन सा एक कूट फूल है? सेब। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? वो किया था गैलीलियो ने। किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है? अल्टीमीटर। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। सूर्य में होता है हाइड्रोजन में हीलियम। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वो पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रकंद। कौन सा रूपांतरित तना है? आलू रूपांतरित तना होता है। भोजन पत्र उत्पन्न होता है बटुला की छाल से। क्षोभमंडल शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था? वो किया था तीसरा द बोर। पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण। सूर्य ताप पृथ्वी पर किस प्रकार की तरंगों के रूप में पहुंचता है? लघु तरंग के रूप में। द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहां पर है? प्रशांत महासागर। जब सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है दैनिक ज्वार। सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? वाल लेक। किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तान या उपरेगिस्तान जलवायु की दशाओं के अंतर्गत होता है? एरिडोसाल। जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट्स। मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? वृक्षावन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरे का आविष्कार किया था रॉन्टजन ने। लहसुन प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति से होती है? पोटेशियम। आलू किस कुल से संबंधित है? सोलेनेसी। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? छाल। तारपीन का पेड़ किससे प्राप्त होता है? ताड़ के वृक्ष से। इस सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? वो किया था राइट्स ब्रदर्स। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़े कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो वह न्यू कैंसल। निम्न किस प्रकार की जलवायु में पार्डजोअल का निर्माण होता? भूमध्य सागरीय। पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप? हीरा। कौन सी सदिश राशि होती है? वेग। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम? पैराफिन मोम। नींबू खट्टा किस कारण होता है? साइट्रिक अम्ल। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? किण्वन। 1.5 लीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिद्वंद देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी? 1.5 मीटर को आधा कर देंगे 76 मीटर, 0.75 मीटर। पौधे की किस भाग से काफी प्राप्त होती है? बीजों से। किसमें प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है? सोयाबीन में। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा खैरा किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। जीव द्रव्य जीवकन का भौतिक आधार है किसका कथन था? लैमार्क। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? रेगिस्तान में होते हैं जीरोफाइट। जीरोफाइट्स कहते हैं इनको। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? विकिरण द्वारा। जो सूर्य की रोशनी यानी कि किरणें पृथ्वी तक आती हैं वो कैसे आते हैं? विकिरण द्वारा। माइक्रोफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों का दाब। निम्नलिखित में से शुद्धतम तत्व कौन सा है? सोडियम। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को कहते हैं एक्टिटोमीटर। हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु? पैलेडियम। क्यूरी निम्नलिखित में से किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धार्मिकता। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेस कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सी है?
ताम्र धातु। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। नेक्स्ट करेंगे हम लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण। निम्न में से कौन सी गैस वायु से हल्की होती है? वो होती है अमोनिया। सफेद प्रकाश को नली में किस प्रकार पैदा किया जाता है? वो किया जाता है तंतु को गर्म करके। कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। लोहा प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? हरी सब्जियों में। तावा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। नेक्स्ट है केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस देश से हुई? वो हुई थी मिस्र देश से। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? वो किया गया था J.H. वॉटहाक को। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? वो होती है नाभिक में न्यूक्लियॉन्स की संख्या, उसको कहते हैं नाभिक की द्रव्यमान संख्या। ये हमारी लूसेंट का सुपर फास्ट सीरीज का सेकंड पार्ट चल रहा है, तो सभी इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट है चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? यूरेनियम का। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम। आइसोटोन क्या होते हैं? सामान्य संख्या में न्यूट्रॉन। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस। HLPG में कौन सी मुख्य गैस होती है? वो होती है ब्यूटेन। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? परमाणु द्रव्यमान। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? पिंच ब्लेड से। पिंच ब्लेड से खनिज से रेडियम प्राप्त होता है। फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक तत्व कौन सा है? वो है सिल्वर ब्रोमाइड। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। भारत में मीथेन गैस का एक बड़ा स्रोत क्या है? धान का खेत। धान के खेत में मीथेन गैस बहुत होती है। मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किस में होता है? मूत्र में। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। नेक्स्ट कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? वो किया था स्लाइडेन और स्वान ने। यूरेसिल किस में पाया जाता है? RNA में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत है इलेक्ट्रॉन किरण। पेंटाटाइप बंध किसके बीच में उपस्थित होते हैं? एमिनो अम्ल। प्रोटीन का संश्लेषण कहां पर होता है? राइबोसोम के अंदर। ट्रांसफर प्रयुक्त होते हैं AC। वोल्टेज का उपचयन और अपचयन करने के लिए। नेक्स्ट करेंगे कौन सा ऊतक द्वितीय वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है? ये होता है केबियम। भारत में नॉर्म बोरलॉग किसके लिए प्रसिद्ध? हरित क्रांति के लिए। कौन सा ऊतक पादपों में जल के परिवहन का कार्य करता है? जाइलम। कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? बीजों पर अधिचर्मी रोग। सबसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? जुसिया। चंदन को सामान्यतः क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी। गन्ना और गेहूं में किसके द्वारा परागण होता है? हवा द्वारा। नेक्स्ट करेंगे हम
भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया? 1953 में। किस आयोग की सिफारिशों ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया था? फजल अली आयोग। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर कितने राज्यों का गठन हुआ? 14 राज्य व 6 केंद्र शासित राज्य। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र और गुजरात का गठन कब किया गया? 1 मई 1960। बंटवारे से पहले कौन से दो राज्य बंबई राज्य में सम्मिलित थे? महाराष्ट्र और गुजरात। बंबई राज्य का बंटवारा कर महाराष्ट्र और गुजरात दो राज्य क्यों गठित किए गए? मराठी और गुजराती भाषियों के बीच संघर्ष के कारण। गोवा और दमन द्वीप को पुर्तगालियों से कब आजाद किया गया? 18 दिसंबर 1961 को आजाद किया गया। किस संविधान संशोधन के जरिए गोवा दमन द्वीप को भारत का अंग बना लिया गया? पहला संशोधन। नागालैंड राज्य की स्थापना कब और क्यों हुई? 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड अलग राज्य बना। नागा आंदोलन के कारण असम को विभाजित करके बनाया गया। नेक्स्ट है, पंजाबी भाषा और हिंदी भाषा के कारण पंजाब किन दो राज्यों में विभाजित हो गया? पंजाब और हरियाणा। हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ? 25 जनवरी 1971। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आए? 21 जनवरी 1972। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 26 अप्रैल 1975। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? वो हुआ था 20 फरवरी 1987। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 30 मई 1987। साल 2000 में कितने राज्यों का गठन एक साथ किया गया? 3 राज्य, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। संविधान के अनुच्छेद 370 किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त दिया गया था? वो दिया गया था जम्मू कश्मीर को, जो फिलहाल रद्द कर दिया गया है। राज्य द्वारा निर्मित एक संविधान सभा द्वारा किस राज्य के लिए पृथक चुनाव किया जाता था? वो किया जाता था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लिए पृथक संविधान कब अस्तित्व में आया था? 26 जनवरी 1957 को। वर्तमान में भारत में कितने राज्य है? 28 राज्य है। केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? वो है 7। नेक्स्ट, क्षेत्रीय परिषद से क्या समझते हैं? भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है। इनका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। भारत संविधान संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष रहते हैं, जो हर साल बदलते रहते हैं। इसी के साथ ये पार्ट हमारा खत्म होता। नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी लाएंगे, तो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक एंड शेयर। सो थैंक यू दोस्तों।